दोस्तों आज हम पढ़ेंगे आदिकाल की पृष्ठभूमि। क्योंकि आदिकाल को पूर्व बहुत बड़ा आदिकाल है, उसको समझने के लिए हमें पहले उसकी पृष्ठभूमि को समझना चाहिए कि उस तरह का काल क्या था, समस्याएं क्या थी, परिस्थितियां क्या थी उस समय में। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको समझकर हमें, अगर हम उसकी पृष्ठभूमि को समझ लेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा आदिकाल के बारे में। तो हमें आदिकाल के पहले एक छोटा-सा टॉपिक है, इससे कभी-कभी क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि ये आदिकाल की है कि नहीं है परिस्थिति, या फिर ये विशेषता आदिकाल की है कि नहीं है। कभी-कभी वो मिक्स करके भी दे देता है, जैसे अग्निकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल सबकी, और फिर उसमें से पूछ लेता है ये किस काल की है तथा किस काल की सबसे ज़्यादा फेमस है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। आज हमारा टॉपिक है आदिकाल की पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि जो हमारे उस समय पे चली होगी, उसके अकॉर्डिंग ही साहित्य का विकास हुआ होगा, और उसके अकॉर्डिंग ही, उसको देख कर के ही, उसको समझ कर के ही वहाँ उस समय के रचनाकारों ने अपनी रचनाओं को किया होगा। और रचनाएं मतलब उस समय की परिस्थितियों को लेकर ही, उस समय जैसे आदिकाल की सामाजिक परिस्थितियां, आदिकाल उस इसमें क्या आएगा हमारा, क्या क्या थी आदिकाल की पृष्ठभूमियों में। जाति, कर्म एवं गुणों के आधार पर न होकर वर्ण के आधार पर मानी जाने लगी। उच्च वर्ग के लोगों में भोग विलास की प्रवृत्ति बहुत थी। उनके पास पैसा बहुत था तो भोग विलास बहुत था। राजा बहुपत्नीवादी थे, मतलब उनकी बहुत सारी पत्नियां होती थी और भोग विलास में यूं ही डूबे रहते थे। स्त्रियों की स्थिति बहुत दयनीय थी। साहित्यिक परिस्थितियां, ज्योतिष, दर्शन शास्त्र और स्मृतियों पर रचनाएं होने लगी। धार्मिक एवं सांप्रदायिक साहित्य की प्रधानता थी। आश्रयदाता राजा और राजाओं का गुणगान करते थे। प्रबंधात्मक एवं मुक्तक काव्यों की रचना हुई आदिकाल में। इतिहास लेखन में डिंगल और पिंगल, ये यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पे पिंगल होगा थोड़ा सा, अब थोड़ा देख लीजिएगा, पिंगल है। पिंगल शैली का प्रयोग किया। राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थी? भारतीय इतिहास का यह युग राजनीतिक दृष्टि से अव्यवस्था, पराजय और गृह कलेश का युग है। दिल्ली में तुर्क सल्तनत स्थापित हो गई थी। सारे उत्तरी भारत में तुर्क सल्तनत का पताका फहरने लगा। हिंदुओं में संकुचित राष्ट्रीय भावना थी। वे अपने छोटे से ही क्षेत्रों को राष्ट्र समझते थे। मतलब जब भी मुस्लिम लोग जब आक्रमण करते थे, तुर्की से जो लोग आए थे, और उन्होंने, महमूद गजनबी ने कई बार सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण भी किया और वो बहुत अत्याचार करते थे। तो एक दूसरे की हिंदू राजा सहायता नहीं करते थे। वो सोचते थे कि हम सुरक्षित हैं, हमारा देश सुरक्षित है, हमारा राज्य सुरक्षित है। वे अपने छोटे से क्षेत्र जहाँ पे वो राज्य करते थे उसी को अपना समझते थे कि हम बहुत बड़े राष्ट्र या देश के राजा हैं। वो अपने छोटे से क्षेत्र को ही राष्ट्र समझते थे। राजा को सर्वोपरि सत्ता के रूप में समझा जाने लगा। राजनीतिक दृष्टि से यह काल पतन का काल था। इस काल में क्या हुआ कि इसमें आदिकाल के समय में ज़्यादातर राजा आपस में लड़ते रहते थे, एक दूसरे से युद्ध करते रहते थे। हमारे सम्राट अशोक थे, अशोक के बाद राजा हर्षवर्धन हुए। हर्षवर्धन के मृत्यु के पश्चात में पूरा शासन देश का अस्त व्यस्त हो गया। देश छोटे छोटे भागों में विभाजित हो गया तथा वह छोटे छोटे राजपूत और हिंदू राजा छोटे छोटे राज्यों में बट गए। और फिर उसके बाद वो अपने राष्ट्र को ही, अपने देश को ही, जहाँ पे वो राज्य करते थे उस स्थान को ही ऐसा समझते थे पता नहीं हम कितने बड़े राष्ट्र में राज्य कर रहे हैं। वो किसी दूसरे की हेल्प नहीं करते थे। ऐसी स्थितियां थी उस समय, आदिकाल के समय में। अच्छा, अब देखते हैं हम धार्मिक परिस्थितियां। वामाचार पद्धति का प्रयोग होने लगा। वामाचार पद्धति इस काल में कैसे, मतलब वामाचार, पहले उस वस्तु का भोग कर लो और फिर त्याग कर दो। तो ये पद्धति अक्सर जैन साहित्य में मिली है हमें। जब हम जैन साहित्य पढ़ेंगे तब ये सारी चीज़ें आएंगी हमारे आगे, क्योंकि आदिकाल का ही पार्ट है जैन साहित्य। तो इसमें क्या था, जैसे कि हमें कि मदरा पीनी है तो पहले मदरा का त्याग करना है, तो पहले मदरा हम खूब पी लें,
फिर उसका पीने के बाद त्याग करेंगे। तो यही होती थी वामाचार पद्धति। वामाचार पद्धति का अर्थ है उल्टा, मतलब पहले उस चीज़ का भोग कर लो और फिर उसको त्यागना है, वही वामाचार पद्धति होती थी। तो इसमें नैतिक स्तर गिर गया था, सभी धर्मों को अलग अलग विभाजन हो गया था। जैसे जैन धर्म का विभाजन हीनयान और महायान जैसी शाखाओं में हो गया था। यही आज की पृष्ठभूमि है आदिकाल की, क्योंकि आदिकाल को समझने के लिए अभी इसमें बहुत सारे काल आएंगे। जैन साहित्य, नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य और आपका रासो साहित्य। आदिकाल बहुत बड़ा पार्ट है, छोटा छोटा पार्ट लेके चल रहे हैं और छोटा छोटा सा अच्छे से समझाते हुए। और मैं इसकी प्रश्नोत्तरी, इसमें तो नहीं, ये छोटा सा टॉपिक था, लेकिन आगे इसके साथ में मिक्स करके ही मैं प्रश्न कराऊंगी आपको थोड़े से। आपको क्लास कैसी लगी मेरी, उसके लिए लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोई और सब्जेक्ट हिंदी से रिलेटेड पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।